Hello, my dear students and my dear friends। मेरा नाम है अंकित यादव और आज के इस वीडियो में हम सभी प्रेजेंट PRESENT कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है ये जान ले पहले। यह टेंस उन क्रियाओं को दर्शाता है जो अभी हो रही हैं या जारी हैं। ठीक है, इन दो लाइन से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। जरा इसकी पहचान जान लेते हैं कि इसका पहचान हम किस प्रकार से करेंगे। किसी भी सेंटेंस किसी भी वाक्य को देखते ही जान जाएं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। उसके लिए हिंदी वाक्यों के विवाक्यों यह रहेगा यह विवाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि, मतलब ऐसे ही और भी शब्द आते हैं। ठीक है, उन्हें ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट खेलने गए हैं और आपके मम्मी या कोई दोस्त आप आपके पास फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कहाँ हो, तो आप जवाब देते हैं कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। ठीक है, उस समय आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो इस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रहा हूँ आ गया ना, रहा। तो इसी से हम लोग को ये पता चल जाता है कि ये क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, क्या है कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है, और भी उदाहरण देखते हैं। लिखा है वह पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, जैसे कि आप कहीं हॉस्टल में पढ़ने गए हैं, तो आपके दोस्त के मम्मी आपसे पूछ रही हैं कि वो क्या कर रहा है, तो आप कहते हैं कि रमेश या फिर मनोज पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तो पढ़ाई कर रहा है तो क्या हो गया, ये भी कंटिन्यूअस टेंस में आ जाता है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह नई किताब लिख रहा है, लिख रहा है, वह नई किताब लिख रहा है। देखिए इसमें भी रहा रही आ गया, तो ये भी क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। और भी एग्जांपल्स देखते हैं। वह सॉरी वह हमेशा देर से आ रहा है या फिर आता है। ठीक है, क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इसी तरह से बहुत सारे काम होंगे। ठीक है, जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं जिसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अच्छा, जब हम आसान सेंटेंस बनाते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब कठिन सेंटेंस जब दो दो लाइन का जब हम बनाने लगेंगे तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए मैं पहले ही कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बता दे रहा हूँ। ठीक है, जिसको ध्यान में अगर आप रखते हैं तो आपसे गलती होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। ठीक है, जैसे कि अब। ठीक है, जिसका इंग्लिश नाउ, इस समय, एट द मोमेंट, एट द मोमेंट, आजकल, आज कल, नाउ डेज, नाउ
डेज, नाउ डेज, ठीक है, आजकल, ये एक ही में, ठीक है, नाउ डेज मीन्स आजकल, फिलहाल, फिलहाल, करेंटली, हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। जब कोई आदत बताने के लिए हो, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। देखिए ये की वर्ड्स हैं, ठीक है, मतलब कि जब हम सेंटेंस बनाएंगे ना तो इन सभी का हम यूज करेंगे, ठीक है, जिससे हम लोग का सेंटेंस जो है बनाने का जो प्रोसेस है बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स हो सकते थे, जैसे कि मैं पानी पी रहा हूँ, मैं नाश्ता कर रहा हूँ, वे नाश्ता कर रहे हैं, हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तुम खेल रहे हो, वो अपने दोस्त से बात कर रही है, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, ये सभी क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएंगे, जिसके पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएंगे या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग इसके करने के तरीके समझेंगे, इसका स्ट्रक्चर समझेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान देखे हैं, पहचान कैसे करेंगे उसका डेफिनेशन देखे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स देखे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, और आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसको करके समझेंगे और देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।